शायद वो वाली एनर्जी अभी तक नहीं दिखी हमें। तो दोस्त अगेन एक बार हम अपने आप को मौका देना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि यहाँ सभी शेर हैं या नहीं है। क्या सारे शेर हैं? तो रिप्लाई मिलेगा। दोस्तों नमस्कार। चलिए अब लग रहा है कि इस हॉल में सभी शेर बैठे हुए हैं। दोस्त बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इतनी बेहतर तरीके से मेरा स्वागत करने के लिए। और मैं अभी लोगों के बीच से यहाँ तक पहुँचा हुआ बंदा हूँ और कुछ विशेष नहीं है दोस्त। जो छोटी सी मेरी कहानी है वो मैं अभी आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा। जानना चाहेंगे ना? नाम बबलू कुमार हुआ और बेसिकली मैं भी झारखंड गिरिडीह से ही हूँ। बहुत सारे लोग यहाँ गिरिडीह से आए हुए हैं, है ना। और मैं भी गिरिडीह का एक बंदा जो यहाँ पे लगभग 2005 में आया था नौकरी करने के लिए, मैट्रिक एग्ज़ाम देने के बाद में। और आपको सच बताएं, मैट्रिक एग्ज़ाम दे करके मैं इसलिए यहाँ पे आया था क्योंकि अपने आप पर मुझे भरोसा नहीं था कि हम मैट्रिक पास भी कर जाएंगे। तो दोस्तों के ताने सुनने पड़ेंगे, घर वालों के सवालों के जवाब देने पड़ जाएंगे, ये सोच करके रिजल्ट आने से पहले हम सूरत आ गए थे ताकि मुझे उनका ताना नहीं सुनना पड़े, ताकि मुझे उनका बात नहीं सुनना पड़े। और ऐसा वाला एक आदमी दोस्त 2005 में सूरत आया एक बहुत बड़े सपनों को लेकर के। क्योंकि दोस्त जब हम पैदा होते हैं हमारे साथ में सपने भी आते हैं, ऊपर वाला हमें कुछ सपने दे करके भेजता है, हाँ या ना? और हम जब अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं, रास्ते ढूंढने स्टार्ट करते हैं, जैसे जैसे जिम्मेदारियां बढ़ती है, जैसे जैसे हमारा ज्ञान बढ़ता चला जाता है, वैसे वैसे दोस्त हमारे सपने धीरे 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 करके धूमिल होते चले जाते हैं, हाँ कि ना? हमारे सपने दबने शुरू हो जाते हैं क्योंकि जिम्मेदारियां इतनी बढ़ जाती है, हमारे सपने दब जाते हैं। तो आज हम कुछ ऐसी बातें करने वाले हैं, कैसे हम इंडस्ट्री में इस इंडस्ट्री में हमने कदम रखा, कैसे हम यहाँ तक पहुँचे और क्या दिया इस इंडस्ट्री ने, वो काफ़ी सारी चीज़ें आज आप लोगों के साथ हम शेयर करने वाले हैं। सबसे पहला चीज़ दोस्त, अभी बहुत बेहतर तरीके से अरुण सर ने, दिलीप जी ने और नरेश जी ने आपको इस बिजनेस के बारे में बताया, प्रेजेंटेशन दिखाया कि कैसे यहाँ से आप करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, कैसे आप यहाँ से अमीर बन सकते हैं, दिखाया ना? अब एक छोटा सा सवाल है दोस्त, यहाँ पे जितने सारे लोग बैठे हुए हैं, लगभग 100 लोग बैठे हुए हैं, इन 100 लोगों में से कितने लोगों को यह भरोसा होगा कि सही में ही 1 करोड़ के मालिक हम बन सकते हैं? चलिए, बहुत बहुत अच्छी बात है दोस्त। मैं चाहूंगा कि जिन लोगों का भी ट्रस्ट हुआ ना, इनके लिए एक शानदार ताली होनी चाहिए। और जिन लोगों को ट्रस्ट नहीं हुआ उनके लिए एक डबल शानदार ताली होनी चाहिए, क्योंकि पहली बार में मुझे भी भरोसा नहीं हुआ था। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है दोस्त कि हमें मौके तो जिंदगी में मिलते हैं, कई सारे अपॉर्चुनिटी आते हैं लाइफ में, क्योंकि जब हम जिंदगी में सपने देखते हैं तो हमें पूरा करने का अवसर मिलता है। वो अलग बात है हम उसे पहचान पाते हैं या नहीं पाते हैं, हाँ कि ना? तो जिन लोगों को भी आज ट्रस्ट नहीं हो पा रहा है, दिक्कत नहीं है, क्योंकि पहला दिन जब ना हमने इस तरह का प्रेजेंटेशन देखा था, हमें भी ट्रस्ट नहीं था, हमें भी भरोसा नहीं होता था कि यहाँ लोग करोड़पति बनते होंगे, लोग यहाँ पे कामयाब होते होंगे। लेकिन कहते हैं जहाँ चाह है वहाँ राह है, आपको वहाँ पे किस्मत खींच ही ले जाती है। आज बड़े सारे लोग आज यहाँ पे आए हुए हैं, तो आपकी भी कहीं ना कहीं ऊपर वाले से वैसी कनेक्टिविटी थी, आपकी किस्मत अच्छी थी कि आप यहाँ पे आए हैं और आपको आज वो अपॉर्चुनिटी मिला, आज आपको वो मौका मिला देखने का कि हाँ यहाँ से हम वो सफलता पा सकेंगे या नहीं पा सकेंगे। हाँ, अलग बात है कि हम उस पर चलेंगे या नहीं चलेंगे, क्योंकि हमारा काम है दोस्त आपको रास्ता दिखाना। चलना आपको पड़ेगा, चलना आपको खुद पड़ेगा, क्योंकि कभी ऐसा नहीं हुआ कि भगवान 1 करोड़ लेकर के उतरेंगे और हमारे हाथ में थमा करके चले जाएंगे कि बेटा लो और कर लो अपने सपनों को पूरा। क्या कभी ऐसा होगा? नो। भगवान हमें क्या देते हैं? अवसर। भगवान हमें क्या देते हैं? रास्ता। सही है ना? अब उस रास्ते के ऊपर चलना और नहीं चलना ये आपका चुनाव होगा, ये आप डिसाइड करेंगे कि वहां पे जाएंगे कि नहीं जाएंगे। लोग यहाँ चिल्ला चिल्ला करके बताएंगे ये वे है, ये रास्ता है, यहाँ से आप कामयाब हो सकेंगे, बट हम वो चीजें पाना चाहते हैं या नहीं चाहते, वो आपके अंदर छुपी हुई आग बताएगी, आपका जुनून बताएगी, अगर हम सही में कामयाबी चाहते। आज जिनको भी भरोसा नहीं हुआ या हुआ, अच्छी बात है दोस्त, जैसा मुझे नहीं भरोसा हुआ था शुरुआत में, एक चीज समझ में आया कि जितने भी लोग आज दुनिया में कामयाब है, जितने लोग आज सक्सेस हैं, या फिर आप जो जिस काम में सक्सेस हैं, आप आज मार्केट में अकाउंटिंग करते हैं, उसको आपने सीखा या नहीं सीखा? आपने सीखा क्योंकि आपको भरोसा था, आपको सीख सकते हैं, आपको कर सकते हैं। सही है ना?
तब जाकर के आपने उस पर भरोसा करके सीखना स्टार्ट किया, आप उस फील्ड में आज कामयाब हैं। उस क्षेत्र में आप काम सीख गए, नहीं सीख गए? उससे आज आपका घर चलता ही नहीं चलता है, क्योंकि आपने सीखना चाहा था, पहले दिन से नहीं आता था। उसी तरह से इस फील्ड में आने के बाद आप जब सीखते हैं, वो रास्ता जब आपको मिल जाता है, तो कोई रास्ता मिलने से नहीं, हमें वो चीजें सीखना पड़ेगा। सीख करके हम आगे बढ़ते हैं, तब जाकर के हम अपनी जिंदगी में कामयाब होते हैं। तो पहला चीज समझ में आया कि रास्ता एक, अगर ये नेटवर्क मार्केटिंग का हमारी जिंदगी में आया तो दो रास्ते हैं, या तो भरोसा करके काम करें या तो भरोसा न करें, जैसा चल रहा है वैसे चलने दें। तो दोनों जर्नी हमने एक बार देखा, एक क्योंकि 17 साल का हमारा वर्क एक्सपीरियंस है, 12-13 साल हम सूरत में जॉब कर चुके हैं। और जैसा अभी अरुण सर बता रहे थे, शुरुआती दौर में जिस तरह से मार्केट में हम काम करते हैं, कटिंग फोल्डिंग घड़ी, वो सब हमने किया। फिर मेरे एक दोस्त है यहाँ पे बैठे हुए, यहाँ पे राजेश, जिसने मुझे गाइड किया था, इसने ही मुझे कहा था कि यार तुम अकाउंट क्यों नहीं सीखते, और हमने कहा था मेरा अंग्रेजी बिल्कुल वीक है, इसलिए हम अकाउंट नहीं सीख सकते। तो इसने मेरा हिम्मत बढ़ा करके कहा था कि कोई बड़ी बात नहीं, तुम अकाउंट सीखो, सीख जाओगे। और इसके कहने पर हमने कोर्स ज्वाइन किया था, हमने अकाउंटेंट का जॉब इन्हीं के कहने से हमने किया। 6 साल हम यहाँ पे अकाउंटिंग कर चुके हैं, उसके पहले हमने मार्केट में काम। तो दो रास्ते थे, या तो हम मार्केट लाइन को कंटिन्यू करते रहें, या तो इस रास्ते को हम चुने, या तो हम इसके साथ में चलना स्टार्ट करें, है ना। चुनना मेरे हाथ में था, हमने चुना। दोस्त, एक छोटा सा सवाल आपसे है, ये सारा चीज देखने के बाद में कितने लोग यहाँ पे सर ऐसे हैं जो सही में सक्सेस चाहते हैं, जो सही में कामयाब होना चाहते हैं दिल से? थैंक यू। हाथ नीचे कर दीजिए। ये सोच आज से है कि पहले से? बहुत पहले से है। फिर आज तक हम कामयाब क्यों नहीं? हम देखिए, आज कुछ बातें करेंगे, दिल की बातें करेंगे ना आप लोग भी? हमारी सोच बचपन से है बड़ा करने की, हमारी सोच बचपन से है कुछ बेहतर करने की। क्योंकि अगर हमें कहीं पहुंचना है तो सबसे पहले उसका रास्ता हमें पता होना चाहिए। अगर हमें यहाँ से दिल्ली जाना है, या फिर मुझे अगर सूरत आना था, तो मुझे पता होना चाहिए कि सूरत का रास्ता कौन सा है, सूरत कौन सी ट्रेन जाएगी, सूरत का क्या प्लानिंग होगा जाने का, सही है कि गलत है? तो पहला चीज हमें रास्ता चाहिए। अब रास्ता मिल गया, ठीक है, और जितने भी कामयाब लोग हैं उनको कोई ना कोई रास्ता मिला। अंबानी साहब आज रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक हैं, उन्होंने एक रास्ता चुना, उन्होंने उस काम में अपने आप को झोंका, और वो एक सफल व्यक्ति बने कि नहीं बने? आज महेंद्र सिंह धोनी अपने फील्ड में वो सफल व्यक्ति बने कि नहीं बने? उन्होंने एक प्रोफेशन चुना, उन्होंने एक रास्ता चुना, और उसमें अपने जान को झोंक करके, जिद को झोंक करके, जुनून को झोंक करके अपने आप को उस काबिल बनाया, और सक्सेस पीछे पीछे आ गया। हाँ कि ना? उसी तरीके से दोस्त, हमें देखना पड़ेगा कि क्या हम क्रिकेटर बन रहे हैं, क्या हम क्रिकेटर बन रहे हैं? नो। क्या हमारे पास बहुत बड़ा पूंजी है कि अंबानी साहब की तरह बिजनेस खड़ा कर दे? नहीं। क्या हम कोई एक्टर बन रहे हैं? नहीं। तो हमारे पास ऐसा कौन सा रास्ता है जो हमें कामयाबी तक ले जा सकता है? क्योंकि एक रास्ता तो आपको कोई ना कोई ऐसा चाहिए जो आपको कामयाब बना दे। और जिस काम में आज आप हैं, चाहे अपना दुकान चला रहे होंगे या आप कहीं जॉब कर रहे होंगे दोस्त, इस जॉब का एक्सपीरियंस पिछला 5 साल, 7 साल, 10 साल का आपका एक्सपीरियंस होगा। और एक छोटा सा सवाल, क्या वो वाला रास्ता आपको वहां तक ले जाएगा जहां आप पहुंचना चाहते हैं? क्या वहां तक ले जा सकता है? नहीं ले जा सकता। तो रूट क्योर एक ऐसा रास्ता है जो आपको वहां ले जाने का ताकत रखता है। हमें अगर यहां से अमेरिका जाना है तो ना हम साइकिल से जा पाएंगे, ना ऑडी कार से जा पाएंगे। वहां जाने का साधन हवाई जहाज ही है। हाँ कि ना? अगर हमें सफलता तक जाना है तो एक चीज अरुण सर ने बताया कि नौकरी करके या काम करके अमीर नहीं बना जा सकता, काम करवा के अमीर बना जा सकता है। बहुत रेयर में ऐसे लोग हैं जो नौकरी करके बड़े बड़े उपलब्धि पर हैं। सुंदर पिचाई जैसे लोग, क्या उतने ग्रेटफुल, उतने नॉलेजफुल हैं हम? पहुंच सकते हैं उनकी तरफ? अगर पहुंच सकते हैं दोस्तों, तो नौकरी भी आपके लिए बहुत अच्छा। अगर नहीं है तो ये एक ऐसा साधन, ये एक ऐसा माध्यम है जो उन सबको बीट करने का ताकत रखता है और आपको उस सक्सेस लेवल तक लेकर के जाता है। हमें नहीं पता कि आपने इस बिजनेस को देखा तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है ये केवल जुड़ने का धंधा है, ये लोगों को बेवकूफ बनाने का, ये जोड़ने का धंधा। ऐसा बहुत देखा हमने, फलानी कंपनी में, ढिमकानी कंपनी में हमने लोगों को देखा। दिक्कत वही कि केवल देखा, किया नहीं। करते तो एक अच्छे लेवल पर हो,
एक अच्छी इनकम पर होते, जिंदगी में बदलाव होता। हम ज्यादातर टाइम केवल देखने में बिताते, लेकिन जब करने की बारी आती है तो हम पीछे हट जाते हैं। तो सबको सबकी सक्सेस स्टोरी अच्छी लगती है सुनने में। अभी रिसेंटली एक लड़का MBA चाय वाला का नाम कितने लोग सुने? MBA कर रहा था बंदा, पढ़ाई लिखाई छोड़ करके चाय का ठेला खोल लिया। कितने लोगों ने मजाक उड़ाया, घर वालों ने प्रेशर दिया कि खबरदार तुझे MBA करा रहे, दिमाग खराब हो गया, चाय का ठेला लगाने जा रहा है। तो बहुत सारे लोगों ने प्रेशर किया, बट जुनून ऐसा था, जिद ऐसा था कि करके दिखा दिया। और आज बहुत सारे लोगों पर उसका जुबान पर नाम आता है कि इसके जैसा करके दिखा। लेकिन बात यह है दोस्त कि एक MBA को छोड़ करके चाय की लारी खोलने में उन्होंने क्या चीज झेला होगा, क्या प्रेशर। पहले तो अपने आप से जो लड़ाई किया होगा उसने, और फिर अपने परिवार वालों को कैसे समझाया होगा, फिर अपने जानने वालों को कैसे समझाया होगा, तब जाकर के वो सारी जद्दोजहद के बाद वो इस लेवल पर है कि आज 100 से ज्यादा फ्रेंचाइजी उसका खुल चुका है और उस दिशा में वो अग्रसर है, और वो आज एक एंटरप्रेन्योर के रूप में जाना जाता है। बहुत पुराना बात नहीं है, रिसेंटली 4-5 साल की बात है, उसने जब अपनी जर्नी की शुरुआत की थी। हाँ कि ना? तो सुनना अच्छा लगता है कि MBA चाय वाला ने चाय का धंधा करके कई सारे फ्रेंचाइजी खोल दिया और आज कामयाब हो गया। बट जब आपको वो मौका मिलेगा, जब आपको करने की बारी आएगी, तो कहीं ना कहीं वहां हम अटक जाते हैं, भटक जाते हैं। हमें भरोसा नहीं होता, हमें विश्वास नहीं होता कि हम वहां पे कामयाब हो जाएंगे कि नहीं। और ये डर हमें कभी कोई कदम उठाने नहीं देता। हाँ कि ना? आज हम असफल हैं या एक जनरल लाइफ जी रहे हैं, एवरेज लाइफ जी रहे हैं, जिसके पीछे कोई दूसरा कारण नहीं है कि हमारे माता पिता हमारे कारण रहे, हमारा दोस्त कारण रहा, परिस्थितियां खराब रही। ऐसा कोई बात नहीं है, केवल हम और हम जिम्मेदार हैं। क्योंकि जिन्होंने सफलता पाई है ना दोस्त, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी खुद ली है, उन्होंने रास्ते चुने, उन्होंने एक्शन लिया, उन्होंने डिसाइड किया, उन्होंने दुनिया की बात नहीं सुनी, उन्होंने अपने दिल की बात सुनी कि हाँ मुझे इस क्षेत्र में कामयाब होना है, और वो लोग उस क्षेत्र में कामयाब होकर के दिखा दिए। अब आपको डिसाइड करना है कि आप कामयाब होंगे या नहीं होंगे। अगर आप सही में कामयाब होना चाहते हैं, अगर आप सही में सक्सेस पाना चाहते हैं, अपनी जिंदगी में अपने परिवार के लिए कुछ बेहतर करना चाहते हैं, अगर आपके पास रास्ते हैं, अगर आपके पास मौका है, अगर आप ऐसा कोई रास्ता जान रहे हैं जहां से आप कामयाब हो जाएंगे और अपने सपनों को पालेंगे, तो दोस्त ये बिजनेस आप नहीं भी करेंगे तो भी हमारी दिल से शुभकामनाएं हैं कि आप उस काम में सक्सेस हो जाइए जिसका सपना आप देख रहे हैं। बट एक सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए नॉलेज या टीम वर्क या बहुत बड़ा जो फाइनेंस की जरूरत होती है, ये सेक्टर आपको इन सब चीजों से आसान बनाता है। यहाँ पे आप न तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, न ही बहुत ज़्यादा पूंजी लगाने की ज़रूरत है, न ही आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत है। आप जैसे हैं वैसे आ जाइए, केवल अपना सपना लेकर के आइएगा, क्योंकि सपना ही है जो आपको यहाँ पे कामयाब बनाएगा। अगर सपना है तो आप यहाँ पे कामयाब हो सकते हैं। सपने मरे हुए लोग, जिनके सपने नहीं हैं, जिनके सपने मरे हुए हैं, वो इंसान मरे हुए के समान है। हाँ कि ना? क्या यहाँ पे सारे लोगों के सपने हैं? सारे लोगों के सपने हैं? जिनका आवाज नहीं आ रहा है उनका क्या है? क्या उनके सपने नहीं है? क्या वो कामयाब नहीं होना चाहते? सारे लोग कामयाब होना चाहते हैं। तो दोस्त रास्ता यहाँ पे है। और एक और बात जो मुझे समझ में आया, अभी अरुण सर दिखा रहे थे लास्ट में, एक बड़ा ही इमोशनल सीन उन्होंने दिखाया। मेरी जिंदगी में बदलाव का सबसे बड़ा कारण कि अगर आपके पास में सिक्योरिटी है परिवार का, हमें नहीं पता कब क्या होने वाला है, कौन सी घटना होने वाली है। दोस्त चलते चलते ट्रेनें भिड़ जाती है, हवाई जहाज क्रैश हो जाता है, होता है कि नहीं होता? घर में सिलेंडर फट जाते हैं, बस की यात्रा या 4 व्हीलर की यात्रा आप सब करते हैं नहीं करते? हम भी करते हैं। और किस दिन क्या लिखा हुआ है हमें नहीं पता। उसके बाद आपके बच्चों का एजुकेशन, उसके बाद आपके पारिवारिक खर्चे, उसके बाद आपके पढ़ाई लिखाई का खर्चा, उसके बाद आपके परिवार में इलाज के खर्चे। अगर इन सब का व्यवस्था आपके पास में है, आप नहीं रहेंगे, उसके बाद भी ये सारी चीजों का व्यवस्था अगर आपने कर रखा है, तो इस बिजनेस में आपको आने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपके पास इसका ऑप्शन नहीं है, अगर आपके पास कोई रास्ता नहीं है, तो इस बिजनेस को मना करने का भी अधिकार हमें और आपको नहीं। आया ना? लोग बोलते हैं सर ये तो
मेरे लायक का काम नहीं है। अरे हो सकता है आपके लायक काम नहीं है ये, आप एक बार सोच के देखिए, आपको इस काम की जरूरत नहीं है, लेकिन आपके परिवार को इस काम की जरूरत है या नहीं है? आपके बच्चों को इस काम की जरूरत है कि नहीं है? अगर नहीं होता, अगर पहले से इतना सक्षम होते तो हम बच्चे को बेहतर से बेहतर स्कूल में पढ़ा रहे होते। क्या पढ़ा पा रहे हैं? परिवार के हर जरूरत को पूरा कर रहे होते। क्या कर पा रहे हैं? अगर नहीं कर पा रहे हैं तो अपने आप से एक बार दिल से पूछ करके देखिए, क्या आपको इस बिजनेस की जरूरत है या नहीं है या नहीं है? हर इंसान को है दोस्त, एक साधन चाहिए, एक ऐसा माध्यम चाहिए जो आपको कामयाब बना सके। जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया था, कई सारे लोगों ने कहा ये फालतू वाला काम, ये तो जुड़ने का काम, जोड़ने का काम, लोगों को बेवकूफ बनाने का काम है। हमने कहा ठीक है, आपकी बात से हम सहमत हैं, लेकिन एक बात समझ में आया कि अगर जुड़ने से सपने पूरा हो सकते हैं तो जुड़ना चाहिए या नहीं जुड़ना चाहिए? अगर जुड़ने से अच्छा घर बन सकता है तो जुड़ने में दिक्कत है? अगर जुड़ने से गरीबी खत्म हो जाए तो प्रॉब्लम है? अगर जुड़ने से हमारा बच्चा बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्कूल में पढ़ सकता है तो प्रॉब्लम है? अरे जुड़ करके ये सब हो सकता है तो जुड़ने में कोई दिक्कत है? वैसे भी आप इस कंपनी में जुड़ो या नहीं जुड़ो, जुड़ना तो आपको पड़ेगा। और आप जुड़े हुए हैं हर उस चीज से जिसका आप सर्विस आज लेते हैं। आप जिस कंपनी का मोबाइल यूज करते हैं दोस्त, उस कंपनी से आप जुड़े कि नहीं जुड़े? जिस कंपनी का आप राशन खाते हैं, तेल खाते हैं, उस कंपनी से आप जुड़े कि नहीं जुड़े? जिस कंपनी का आप सिम यूज करते हैं, उससे आप जुड़े कि नहीं जुड़े? जिस कंपनी का आप पेट्रोल भरवाते हैं, उस कंपनी से जुड़े कि नहीं जुड़े? जिसका सिलेंडर यूज करते हैं, उससे आप जुड़े कि नहीं जुड़े? दोस्त जुड़ना तो आपको पड़ेगा, आप जुड़े हुए हैं, लेकिन आपके जुड़ने से उन सभी कंपनियों को फायदा होता है। वो सभी कंपनियां आज अरबपति हैं, लेकिन आपके घर में पैसा नहीं आता। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा रास्ता है रूट प्योर, जहां पे जुड़ करके आप अपने सपनों को पूरा करते हो। एक से एक प्रोडक्ट है, एक से एक यहाँ पे ऐसा रिजल्टफुल प्रोडक्ट जो अभी आपको बताए नरेश जी ने। अरे छोड़ते हैं इन सभी चीजों को, आपको प्रोडक्ट खरीदने के लिए नहीं बुलाया गया। आप ऑलरेडी कहीं ना कहीं से प्रोडक्ट खरीद रहे थे कि नहीं खरीद रहे थे? सारी चीजें मार्केट में उपलब्ध है, सारी चीजें आपको पहले से पता है कौन सी अच्छी है कौन सी बुरी है, और वो चीजें आप यूज कर रहे हैं। यहाँ आपको प्रोडक्ट यूज करने के लिए नहीं बुलाया दोस्त। एक छोटा सा चीज आपको समझ में अगर आ गया तो आपका आज का समय जो आपने दिया वो सार्थक हो जाएगा। और वो क्या चीज है जो हमें समझने की जरूरत है? एक प्रोडक्ट लेकर के एक इंसान इस बिजनेस को स्टार्ट करता है, कोई गारंटी नहीं है वो सफल हो जाएगा, कोई गारंटी नहीं है कि वो कामयाब हो जाएगा। लेकिन दुकान रिप्लेसमेंट करने में कोई प्रॉब्लम है? एक दुकान अगर बंद होगा तो दूसरे दुकान से आप सामान नहीं खरीदेंगे? खरीदेंगे ना? और खरीदते आए हैं सर। लेकिन एक छोटा सा आपको उदाहरण हम देकर के समझाना चाहेंगे कि यहाँ पे अगर हमने एक बार सामान खरीद लिया तो हो क्या सकता है। एक बार अगर हमने यहाँ पे कोई प्रोडक्ट खरीद लिया तो क्या हो सकता है, वो एक स्लाइड के माध्यम से हम आपको बताना चाहेंगे। तब तक आप चाहें तो ताली बजा सकते हैं। थोड़ा सा जरूर बताना चाहेंगे दोस्त, इस बिजनेस से पहले क्या थे हम। ये हमारी सूरत लाइफ है, अकाउंटेंट की नौकरी हम भी किया करते थे यहाँ पे। ये वाला आदमी है जो नेटवर्क मार्केटिंग से पहले का है। हमारे दोस्त यहाँ पे हैं कुछ, यहाँ इस हॉल में भी बैठे हुए हैं हमारे दोस्त हैं जो हमारे साथ घूमने जाया करते थे। और यहाँ नौकरी करते करते एक चीज समझ में आया कि इस जिंदगी को इसी तरह सुबह 10 से 10 नहीं बिताना है, मुझे कुछ बेहतर करना है। बड़ा करने की चाहत शुरू से थी और मौका ढूंढते रहे दोस्त, मौका मिला। नेक्स्ट आप करिए। नेटवर्क मार्केटिंग से सामना हुआ जब इस बिजनेस में ज्वाइन हुए। ये शुरुआती समय का फोटो है। ये हमारे कंपनी के डायरेक्टर हैं सुबोध सर, जिन्होंने एक ऐसा सोच बनाया कि एक गरीब आदमी को भी सपने पूरे करने का मौका मिले, क्योंकि अमीर को अमीर होने के बहुत सारे रास्ते हैं दोस्त। एक गरीब को अमीर होने का एक ऐसा रास्ता बने जहाँ से लोगों के सपने पूरे हो। और इन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया रूट प्योर, जहाँ से आज लाखों लोगों के सपने पूरे हो रहे हैं। ये शुरुआती लीडर से हमने जब मुलाकात किया, क्योंकि भरोसा शुरू में किसी को नहीं होता,
बिजनेस में जुड़ तो गए, शुरुआत तो कर दिया, एक बार प्रोडक्ट हमने खरीद लिया, लेकिन भरोसा नहीं होता है काम करते करते। ये हमारे अजीत सर झारखंड के, ये राजधनवार के, अभी हम लास्ट में और क्लियर करेंगे, इनके बारे में कुछ बातें बताएंगे। ये हमारा शुरुआती दौर है, जब हमने बिजनेस को स्टार्ट किया, ये बड़े बड़े लीडर से हमने जब भेंट किया तो भरोसा हो गया थोड़ा सा, और जब भरोसा हुआ हमने काम स्टार्ट किया। नेक्स्ट दिलीप जी, जैसे हमने काम स्टार्ट किया इस तरह से फील्ड में जाकर के एक एक लोगों को मिलकर प्लान दिखाना, समझाना, जगह जगह जाकर के, और जब हमने ऐसे प्लान दिखाना स्टार्ट किया, अपने आप को अपडेट किया, तो हुआ क्या, लोग कहते सर लोग जुड़ते नहीं। मेरे साथ भी लोग कोई नहीं जुड़ना चाहते थे, कोई पसंद नहीं करता था नेटवर्क मार्केटिंग, लेकिन अगर आपके अंदर जिद है तो लोगों को जुड़ना पड़ेगा, पड़ता है लोगों को जुड़ना। नेक्स्ट, और जब हमारे साथ लोग जुड़ना स्टार्ट हुए ना, इस तरह के लोग जुड़े, ऐसे जो बिल्कुल देहात से हैं, जिनको पहनने का तमीज नहीं, वो अच्छा कपड़ा पहनना नहीं जानते, वैसे लोगों को जोड़ करके इस बिजनेस में पहला बार हमने टीम बनाना स्टार्ट किया। शुरुआत ऐसे हुआ, ये हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, 1 बाय 1 एक एक आदमी से मिलकर के ये टीम बना, फिर ये टीम थोड़ा सा और बढ़ा, फिर ये टीम और बड़ा हुआ, और फिर इस टीम का ड्रेसिंग सेंस जैसा भी था, इसको अपडेट करने की कोशिश करते रहे, इसको चेंज करने की कोशिश करते रहे, उनको सिखाने की कोशिश करते रहे। और जब ये भीड़ बढ़ा तो इसमें से कुछ लोग, थोड़ा सा ड्रेसिंग चेंज हो गया उनका, पहले वाले में अभी वाले में थोड़ा सा फर्क लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो जब पैसा आना शुरू होता है, लोगों को बिजनेस समझ में आने लग जाता है, तो लोग चेंज होना शुरू हो जाते हैं। जैसा हम चेंज होना स्टार्ट हुए, हमारे लोग चेंज होना स्टार्ट हुए, और धीरे धीरे करके यहाँ आते आते देखिए लगभग लोगों के ड्रेसिंग सेंस चेंज हो गए, है ना? बहुत सारे लोगों का बदलाव हुआ, लेकिन अब ये टीम ऐसे बन गया है, अब ऐसे लोगों के साथ। तो लोग बोलते सर अच्छा, हमें अच्छा आदमी चाहिए, अच्छा आदमी कहाँ से ढूंढे सर, अच्छा आदमी तो सब मिलता नहीं है। अच्छा मिलता नहीं है दोस्त, अच्छा बनाना पड़ता है, ऐसे बनते हैं लोग अच्छे। यहाँ से जब लेवल आना स्टार्ट हुआ, ऐसे ऐसे अचीवमेंट आए, बड़े से बड़े स्टेज में चढ़ने का मौका मिला, जहाँ पे 2500, और अभी रिसेंटली जो हमने लेवल कंप्लीट किया था, नेक्स्ट हमने जब अगला लेवल कंप्लीट किया था पर्ल का, यहाँ पे 5000 लोग थे इस ऑडिटोरियम में, और 5000 लोगों के बीच में हमारा पर्ल का प्रमोशन हुआ पटना में। पहली बार जब कंपनी के द्वारा रूट कैंप, जैसा अरुण सर बता रहे थे कि केवल 5 और 5 पेयर जब आपका मैच होता है, कंप्लीट होता है, तो वैसा जब हमारा लेवल कंप्लीट हुआ, ऐसे 3 लोगों का हमने लेवल कंप्लीट कराया, उसके साथ मेहनत करके, उसके साथ लग के, और जब दूसरा रूट कैंप आया, तब तक 10 लोगों को तैयार करके अगला रूट कैंप में लेकर गए। ये इसलिए बता रहे हैं दोस्त, क्योंकि शुरुआत हर आदमी का जीरो से होता है, हमारा भी जीरो से हुआ। यहाँ बैठा हुआ हर इंसान को लग रहा होगा मेरे साथ कोई जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा, मुझे भी यही लगता था, पता नहीं कोई आएगा कि नहीं आएगा, मेरी बात कोई सुनेगा कि नहीं सुनेगा। लेकिन आज इस हॉल में लगभग 100 लोग बैठे हैं, ये एक हिस्सा है, ये एक छोटा सा नेटवर्क है। ऐसे ऐसे मेरे भारत में कई सारे जगहों पर मेरा नेटवर्क है। आज 1000 से ज्यादा लोगों की टीम है दोस्त। अकेला आया था 2 लोगों की तलाश में, और कैसे ये आदमियों का सिलसिला बढ़ते बढ़ते आज 1000 से ज्यादा लोगों का परिवार हो गया। घूमने का मौका मिला इस बिजनेस के माध्यम से, दिल्ली टूर मिला, जयपुर ट्रिप मिला। जयपुर में ये सारे जगह हैं, जो यहाँ पे जयपुर से होंगे या राजस्थान से होंगे उनको पता होगा, ये सारे जगह घूमने का मौका मिला। ये चौकी ढाणी करके एक बहुत शानदार वहाँ पे रिजॉर्ट है, इस रिजॉर्ट में हम और अरुण सर गए हुए थे घूमने के लिए। ये नेक्स्ट, ये होटल का सीन है, जिस होटल में हम लोग रुके थे, बड़ा ही शानदार, बड़ा ही खूबसूरत होटल था, जिस होटल का नाम था जॉन पैलेस बाय द पार्क होटल। ऐसे होटल में 7 स्टार होटल, ऐसे होटल में कभी घुसने का हिम्मत तो छोड़िए, बाहर से गुजरने का हिम्मत नहीं हुआ। जो इस इंडस्ट्री ने दिया, जिस इंडस्ट्री ने मौका दिया ऐसे होटल में जाकर के 3-3 4-4 रात रुकने का दोस्त, ये अगर अपनी सैलरी से हम चाहते ना कि इस होटल में जाकर के एक टाइम का खाना खा करके आ जाए, तो हिम्मत नहीं होता, हाँ कि ना? कितने लोग जाते हैं ऐसे रेस्टोरेंट में जो 5 स्टार 7 स्टार होटलों में जाकर के खाना करके आते हैं? नहीं होता है दोस्त, क्योंकि हमें पता है उतना पैसा हम जो वेस्ट करेंगे ना, उतने में तो हमारा पूरा परिवार का खर्चा चल जाएगा, हाँ कि ना? लेकिन ये ताकत मेरी नहीं है, ये ताकत सिस्टम की है, ये ताकत डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की है, जिन्होंने एक इंसान को ऐसा बनाया, ऐसे ऐसे जगह पर जाने का मौका दिया। नेक्स्ट बात करें, अभी रिसेंटली हम लोग 23 मार्च को गोवा गए हुए थे।
जहाँ पे घूमने का मौका मिला। बहुत सारे लोग यहाँ पे हवाई जहाज में चढ़े होंगे। कितने लोग चढ़े हैं वैसे हवाई जहाज में? 1 2 3 4 5 6, ये लगभग 100 लोगों के बीच में 6 लोग। दोस्त समझने वाली बात है, क्या हवाई जहाज भगवान के लिए है? शैतान के लिए है? इंसानों के लिए है ना? कौन चलते हैं उसमें? इंसान ही ना। और मेरी कभी अपने से कैपेसिटी नहीं हुई। देखिए बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगता है, 4-5 हज़ार रुपये हवाई जहाज़ का टिकट बन जाता है। लेकिन वो सोच पैदा करने के लिए हिम्मत नहीं था ना अंदर की 5,000 रुपये का टिकट खरीद करके हम कहीं पे जाएं। तो ये सोच बना इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से। पहली बार हवाई जहाज़ में, पीछे करिए, पहली बार हवाई जहाज़ में चढ़ने का मौका मिला। नेक्स्ट, गोवा एयरपोर्ट पर जब हम लोग लैंड किए थे, वहाँ का ये गोवा एयरपोर्ट का सीन है। नेक्स्ट, ये गोवा का जिस होटल में हम लोग रुके थे वैसे वैसे होटल्स का सीन है जहाँ पे हम लोग रुके। ये रात में जो दिख रहा है वो लाइट वाला बीच का फोटो है दोस्त। ये डायरेक्टर के साथ में हम लोग घूमने के लिए गए थे और जो हम लोगों ने क्रूज पर चढ़ करके घूमना शुरू किया वो है। नेक्स्ट करिए, ये पूरा बीच का सीन है जहाँ पे हम लोग एंजॉय कर रहे थे। नेक्स्ट नेक्स्ट, और आज जो जिंदगी है, आज जो काम है, आज 1 to 1 वो एक आदमी को समझाने वाला काम नहीं है दोस्त। आज ये वाला काम है जो यहाँ पे कर रहे हैं, आज यही काम रह गया केवल। और आज ये जिंदगी के साथ में आप पैसा कमा रहे हैं, किसी की नौकरी करके नहीं, जिंदगी भर गुलामी करके नहीं, अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी से जी रहे हैं और जिंदगी को शानदार तरीके से जी रहे हैं। ये लाइफ देता है दोस्त नेटवर्क मार्केटिंग। आज इस फील्ड में है, ये सब बता पा रहे हैं। अब एक छोटा सा सवाल कि जिस दिन मुझे ये बिजनेस प्लान दिखाया गया था, मेरे पास 2 रास्ते थे, या तो हाँ करें, इन्वॉल्व हो जाएं, या तो मना कर देते इस फील्ड को आसानी से कि ये जुड़ने जोड़ने का धंधा हमसे नहीं, भाई फालतू काम है। बोल सकते थे ना? अगर बोल देते दोस्त, क्या ये चीजें आती जिंदगी में? आती? कभी नहीं आ सकती। तो थैंक गॉड उसमें बुद्धि मेरा भ्रष्ट नहीं हुआ। थैंक गॉड ऊपर वाले ने मेरा इतना साथ दिया, मेरा दिमाग को भटकने नहीं दिया और मुझे सही फैसला लेने में किसी ने रुकावट डालने की भी कोशिश की तो हम उसके कहने पर रुके नहीं। क्योंकि लोग भटकाने का प्रयास करेंगे, लोग रोकने का प्रयास करेंगे, वो कहेंगे ये फालतू काम है, वो कहेंगे ये बकवास काम है। एक छोटा सा सवाल उससे पूछना है, मेरे ये सपने हैं कि मेरा 2 लाख रुपए का महीने का इनकम, एक अच्छा सा घर, बच्चों का बेहतर एजुकेशन और 50 लाख रुपए बैंक बैलेंस चाहिए। तेरे पास कोई भी रास्ता है तो मुझे बता, इस इंडस्ट्री को हम नहीं ज्वाइन करेंगे। और अगर नहीं है तो सलाह देने की जरूरत हाँ कि ना? लेकिन दिक्कत ये दोस्त, हम सलाह किससे लेते हैं पता है? एक छोटा सा सवाल, हमारे 2 दोस्त हैं, आपके 2 दोस्त हैं, ठीक है, और आपके दोनों दोस्त, एक डॉक्टर एक वकील है, दोनों पढ़े लिखे हैं, बहुत एजुकेटेड है दोनों। लेकिन अगर रात को अचानक आपका पेट दर्द करने लग जाए, आप किसके पास जाएंगे? डॉक्टर के पास। क्यों जाएंगे? पढ़ा लिखा तो वकील भी है, उसको भी तो नॉलेज होगा, लेकिन क्यों नहीं जाते उसके पास? उसके पास जानकारी नहीं होती, क्योंकि वो जिस सेक्टर में होगा, हो सकता है उसमें वो मास्टर हो, लेकिन पेट दर्द तो डॉक्टर ही ठीक करेगा, हाँ कि ना? अगर यही उल्टा हो जाता, कोई केस का सिलसिला होता तो हम किसके पास जाते? वकील के पास, लॉयर के पास, तब डॉक्टर के पास नहीं जाते। मतलब हमें चुनना आता है कि कौन हमारे लिए बेहतर कर सकता है, कौन हमारे लिए बेहतर नहीं कर सकता, हाँ कि ना? दोस्त, इस इंडस्ट्री का जब हम प्लान देखते हैं, जब हमें ये भरोसा होता है, जब हमें ये यहाँ पे सपना जो दिखाया जाता है, हमें लगने लगता है हाँ हम भी इसके लिए बने हैं, हमारे भी सपने यहाँ से पूरे हो सकते हैं, हम भी यहाँ पे कामयाब हो सकते हैं। और तब जाकर के हम जो सजेशन लेते हैं, वहां हम रॉन्ग आदमी से सजेशन लेते हैं, वहां गलत आदमी से सजेशन ले लेते हैं। क्योंकि इस इंडस्ट्री के बारे में ज्यादा बेहतर तरीके से वही बता सकता है जो इस इंडस्ट्री से पैसा कमा रहा है, हाँ कि ना? लेकिन दोस्त, हम जाके पूछते किससे हैं पता है? अपने दोस्त से, जिस दोस्त ने कभी नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान देखा नहीं। उसने केवल सुन रखा है कि अरे हाँ ये ऐसा होता है, कोई चेन और वो कंपनी होता है, वो कंपनियां भाग जाती है। अरे कंपनियां भाग जाती है ये उसने केवल सुन रखा है, कौन सी कंपनियां भाग जाती है ये उसको नॉलेज नहीं है। सही है कि गलत? और उसने आपको ज्ञान दे दिया, हमने उस ज्ञान को ले लिया और उस ज्ञान के बदौलत हमने उस सभी सपनों को वहां से लात मार दिया, ठोकर मार दिया, जो हमारी जिंदगी में पूरे हो सकते थे, हमारे बच्चों के लाइफ बेहतर हो सकते थे। सही है ना? तो दोस्त, डिसीजन आपको लेना पड़ेगा, डिसीजन आपको लेना पड़ेगा।
बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, बस एक बार आप या तो आज डिसाइड करिए कि अगला 40 साल वही वाला काम करेंगे जो अभी कर रहे हैं, या फिर 4 साल हमारे साथ ईमानदारी से काम करिए। और जैसी जिंदगी हमने यहाँ तक पहुंचने में जिया दोस्त, अभी ये तो छोटा सा लेवल है। आपको बता दें लगभग 2 साल हो गया मुझे इस काम को करते करते। इस रूट प्योर इंडस्ट्री में हमने 2 साल काम किया, 2 साल में 6 लेवल कंप्लीट हो गया। और 10वां 11वां लेवल तक अरुण सर ने आपको बताया, अगर आप 11 लेवल तक पहुंचते हैं तो आप 1 करोड़ के मालिक बन जाते हैं। कितने के? 1 करोड़। और कोई डायरेक्टली 10वां लेवल या 11वां लेवल पर नहीं आता। शुरुआत हमें 0 से करना पड़ेगा, 2 लोगों से करना पड़ेगा। फिलहाल हमारा फोकस 2 लोगों पर अगर हो गया ना तो धीरे धीरे कदम दर कदम चल करके हम वहां पे। आज अगर 6 लेवल कंप्लीट हो गया दोस्त 2 साल में, क्या अगला 4 लेवल 5 लेवल कंप्लीट होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? दोस्त 6 लेवल हो गया ना, हो सकता है अगला 5 लेवल लेने में 2 साल और लग जाए, 3 साल लग जाए, 4 साल लग जाए, लेकिन अगला 4 साल भी लगा ना तो 1 करोड़ के मालिक होंगे कि नहीं होंगे? हाँ या ना? तो रास्ता मेरे पास भी था, रास्ता आपके पास भी, चुनना आपको पड़ेगा। एक चीज और, 99% आप अगर ये सोच रहे हैं कि आप फेल हो जाएंगे, नहीं कर पाएंगे, नहीं होगा तो क्या होगा, आपकी बात से हम एग्री करते हैं, आपकी बात से हम सहमत है कि 99% आप फेल हो जाएंगे। 99% आपसे बिजनेस नहीं हुआ तो आपने क्या किया था? एक बार 10,000 15,000 का यहाँ से प्रोडक्ट लिया, यही किया ना? अरे पैसा दिया, सामान ले लिया, आपका कुछ डूबा? कुछ लेकर के कंपनी भागी? नहीं। अगर आपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, नहीं सफल हो पाए तो जस्ट आपने 1 टाइम शॉपिंग किया, कई सारे जगहों पर हमने आज तक शॉपिंग किया, बर्बाद नहीं हुए। एक शॉपिंग से बर्बाद होंगे क्या? रोड पर आ जाएंगे। लेकिन 1% की अगर बात करें दोस्त, 1% की अगर बात करें, ये थोड़ा सा एक साइड रह गया था कि इस इंसान को, ये इंसान बनाने में सबसे बड़ा रोल है नेटवर्क मार्केटिंग। वो इंसान आज ये बना, वो इस इंडस्ट्री का देन। अब हम बात कर रहे थे 1% है ना, कि 99% आप फेल हो जाए और आपका बिजनेस ना चले, तो आज जैसी कंडीशन है 10,000 के शॉपिंग से क्या बहुत खराब हो जाएगी? नहीं। बिगड़ जाएगी? बर्बाद होंगे हम? लेकिन 1% भरोसा करके अगर आपने इस बिजनेस को कर लिया और वो 1% पॉसिबिलिटी आ गई, 1% में अगर आपको लगता है कि हाँ अगर हो गया, चलो नहीं हुआ तो नहीं हुआ, लेकिन अगर हो गया तो 1% जिन्होंने डिसीजन लिया था ना 1% सोच करके, उसका बारे में आज आपको बताते हैं दोस्त। नेक्स्ट, एक ऐसे इंसान प्रवीण सिन्हा सर, जिन्होंने झारखंड से शुरुआत किया था नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को, और 12 साल में इन्होंने 7 करोड़ से ज्यादा कमाया 1%। इनको भी लगता था 99% हम फेल हो जाएंगे, लेकिन 1% दिल में जुनून था, आग था, विश्वास था कि अगर हो गया तो जिंदगी बदल जाएगी। और उस 1% के बदौलत 7 करोड़ 12 साल में। दोस्त यहाँ पे बहुत सारे लोग 12 साल से नौकरी कर रहे हैं, क्या 7 करोड़ का इनकम हुआ? 70 लाख का नहीं हुआ, लेकिन ये इंसान ने 12 साल में 7 करोड़ का इनकम किया। नेक्स्ट, एक इंसान जो एयरफोर्स में थे, जिन्होंने एयरफोर्स की नौकरी करते करते बिजनेस को स्टार्ट किया था और केवल 1% भरोसा था, विश्वास नहीं था, भरोसा नहीं था कि कामयाब हो जाएंगे। 1% उम्मीद के भरोसे इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया। 13 साल हो गए इंडस्ट्री में, 12 करोड़ से ज्यादा पैसा कमाया केवल 1%। अजीत सर जो हमारे झारखंड के हैं, जो एक प्राइवेट टीचर थे, ट्यूशन पढ़ाया करते थे, साइकिल से जाकर के घर घर में ट्यूशन किया करते थे। उस इंसान का रहने का ठिकाना नहीं था, घर का ठिकाना नहीं था। 7 बहनों के इकलौते भाई, पिताजी का ब्रेन हेमरेज से देहांत हो गया, पूरे घर की जिम्मेदारी आ गई। इस इंसान को 3.5-4 लाख का कर्जा चुकाना था, बच्चों को पालना पोसना था, पढ़ाना लिखाना था, घर नहीं था, बहन की शादी करनी थी। इसके पास एक ही रास्ता था, आत्महत्या। क्योंकि 6,000-7,000 ट्यूशन कमा करके ये क्या क्या करते, उपाय था? एक रास्ता आया, नेटवर्क मार्केटिंग। किसी ने कहा जिंदगी बदल जाएगी अजीत जी, भरोसा नहीं था। 1% उम्मीद करके आए थे बिजनेस में, 8 साल में 3 करोड़ से ज्यादा इनकम किया दोस्त, 3 करोड़ से ज्यादा। साइकिल से जाया करते थे, बैक करिए सर, साइकिल से जाया करते थे ट्यूशन पढ़ाने के लिए, है ना, साइकिल से ट्यूशन पढ़ाया करते थे। जब इंडस्ट्री में आए और फिर धीरे धीरे बाइक खरीदा, इयोन कार खरीदा, इयोन कार के बाद इको स्पोर्ट कार खरीदा 14 लाख का। उसके बाद इन्होंने आज जो गाड़ी में जो घूमते हैं वो ऑडी A3 कार में घूमते हैं। और आपको बताते हुए खुशी होती है दोस्त, अभी जो गाड़ी बुक करके आए हैं ना, वो 1.25 करोड़ की पोर्शे कार खरीद।
एक साइकिल से ऑडी तक का सफर तय कर चुके हैं, साइकिल से पोर्शे तक का सफर भी हो ही गया है, डाउन पेमेंट दिया हुआ है। जैसे ही गाड़ी अवेलेबल होगी, 1.25 करोड़ की पोर्शे आ रही है झारखंड में, मुझे लगता है झारखंड में गाड़ी ले रहा है। और हाँ, मजे की बात यह है कि आज जो 10-12 लाख की गाड़ियां खरीदते हैं ना दोस्त, वो लोन करा करके लेते हैं, हाँ कि ना? ये इकलौता इंसान है जो 1.25 करोड़ रुपए कैश पेमेंट करके गाड़ी लाने जा रहा है। ये इंडस्ट्री की ताकत है, ये इस सिस्टम की ताकत है। नेक्स्ट, एक चांद रशीद, झारखंड के ये किराना दुकान चलाने वाला इंसान जो मैट्रिक फेल है, जिसने कभी 4 चक्का का सपना नहीं देखा था, बट जब ये इंडस्ट्री में आए अजीत सर के कहने पर आज क्रेटा कार मेंटेन करते हैं। आज 1 करोड़ 30 लाख से ज्यादा इनकम कर चुके हैं पिछले 7 साल में। 1% भरोसा था मिस्टर विजय भारती सर को, जो पिछली बार आए थे सूरत में। 1% पारा टीचर की नौकरी किया करते थे 6,500 में 7 साल पहले। उन्होंने उस नौकरी को रिजाइन मारा, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को आया, 1% भरोसा लेकर के काम किया, 1.25 करोड़ से ज्यादा इनकम किया ये पिछले 7 साल में दोस्तों। ये उन्हीं के भाई हैं मिस्टर जितेंद्र भारती, जो प्राइवेट जॉब किया करते थे रांची में। उन्होंने उस जॉब को क्विट किया और आए इंडस्ट्री में। आज 50 लाख से ज्यादा का इनकम पिछले 6 साल में हो गया है, वो केवल 1% का है। तो यार, अब आपके डिसीजन का टाइम है दोस्त। हो सकता है 99% आपके प्रोडक्ट यूज के नहीं हो, आपको लगता है यार ये प्रोडक्ट मेरे काम का नहीं है। अरे जाने दीजिए ना, नहीं है काम का, एक बार खरीद लेंगे, है ना? एक बार खरीद करके अगर जिंदगी ऐसी हो सकती है तो क्या खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए? करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? दोस्त, मौके जिंदगी में आते हैं, पहचानना आपको पड़ेगा, और अगर नहीं पहचान पाए तो मौका आएगा और चला जाएगा। जिंदगी जैसी चल रही है दोस्त वैसी चलती रहेगी। सही टाइम में सही डिसीजन जिसको आ जाता है लेना, वही कामयाब बनता है। लोग तो मजाक उड़ाते हैं, लोग भरोसा तोड़ते हैं। थॉमस एडिसन को भी यही चीज लगता था कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया कि नहीं उड़ाया? अरे नहीं होगा बल्ब का आविष्कार, 100 लोगों ने मना किया, 10,000 बार कोशिश करते रहे, कामयाब हो गए कि नहीं? राइट ब्रदर्स ने, किसी को नहीं लगता था कोई हवाई जहाज उड़ सकता है, कोई मशीन उड़ सकती है, लोहा उड़ सकता है। एक इंसान को लगता था ये हो सकता है, बाकी के लोगों को लगता था नहीं हो सकता है। उसने मना किया, उसने उसको डिमोटिवेट किया, लेकिन वो लगा रहा, करता रहा। आज वो सक्सेसफुल है कि नहीं है? रिजल्ट सबके सामने दोस्त। आप जब डिसाइड करेंगे ना, आपको भरोसा होना चाहिए। लोगों का क्या है, लोग तो बोलते रहेंगे होगा या नहीं होगा, हाँ कि ना? भरोसा है, अपने आप पर भरोसा है दोस्त। कामयाब व्यक्ति का सबसे बेहतर जो क्वालिटी होता है ना, वो डिसीजन मेकर होते हैं। पहली चीज वो सोचते हैं कि मुझे कामयाब होना है, दूसरा चीज वो डिसीजन मेकर होते हैं, किसी के ऊपर आश्रित नहीं होते, और तीसरा चीज वो हार्ड वर्कर होते हैं, एक्शन लेना जानते हैं। क्या ये तीनों क्वालिटी है? आपके अंदर है ये क्वालिटी? कामयाब होना चाहते हैं दोस्त? अगर आज भी आपने बोला नहीं ना, आज ऊपर वाला हो सकता है आपकी किस्मत का पन्ना लेकर के बैठा हो भरने के लिए, और आप यस करें, उसके कान में चला जाए, हो सकता है वो चीज आपको तथास्तु कर दे, क्या पता, हाँ कि ना? हम बोलेंगे ही नहीं तो हमें कहां से मिलेगा? एक बच्चा को भी दूध तभी मिलता है जब बच्चा रोता है, सही है ना? तो दोस्त, आज ऊपर वाला आपकी किस्मत का पन्ना लेकर के बैठा है। बोलने में क्या जाता है? जोर से बोलिए, हाँ मुझे चाहिए, यस यस, सही है ना? भरोसा है अपने आप के ऊपर? पाना चाहते हैं ये सारी चीजें? बदलना चाहते हैं जिंदगी? देना चाहते हैं बेहतर भविष्य अपने परिवार को? पूरा करना चाहते हैं अपने माँ के सपने? एक ऐसा रास्ता है, एक ही प्लेटफॉर्म है, रूट पे, और जो आपको ये सारी चीजें देने का ताकत रखता है। बहुत ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा दोस्त, डिसीजन का टाइम है, डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। आज ऐसे हमारे एक होनहार लीडर जो यहीं से काम करके उन्होंने लेवल अचीव किया, अब उनके सेलिब्रेशन का टाइम है, तो हम चाहेंगे कि दिलीप जी दोबारा से आएं और इस प्रोग्राम को सेलिब्रेशन की ओर लेकर के जाएं। हम सेलिब्रेशन के बाद में इस प्रोग्राम को क्लोज करने वाले हैं। थैंक यू दोस्त, थैंक यू।